जय हिंद दोस्तों। आज है 3 मार्च और कल है 4 मार्च होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को द रेल फैक्ट्स के तरफ से। आज आपको एक न्यूज बताने जा रहे हैं 8वां पे कमीशन से रिलेटेड या फिर ओपीएस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सरकार को अल्टीमेटम हमने दे दिया है। अब जितने भी यूनियन संगठन हैं सभी मिलकर एक कॉमन मेमोरेंडम भी बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी को स्टाफ साइट सभी का एक बैठक था और उसमें निर्णय लिया गया कि 8वां पे कमीशन 200 दिन के अंदर भी रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86 या फिर 3.25 यानी 3 से ऊपर तक भी दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ओपीएस बहाली का भी मुद्दा इसमें शामिल है। जो टर्म ऑफ रेफरेंस पहले दिया गया था और अभी एक कॉमन मेमोरेंडम पर बातचीत हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपना अपना पार्टिकुलर टर्म ऑफ रेफरेंस सभी यूनियन संगठन ने सरकार को नहीं दिया है और भी देंगे, लेकिन एक कॉमन मेमोरेंडम ऐसा बनेगा जिससे देश भर के सभी कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन का तत्कालिक लाभ मिले, ओपीएस का तत्कालिक लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसा बात भी हो रहा है, ऐसा विचार भी किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना था, जो कि अभी फिलहाल रिपोर्ट की प्रक्रिया में है और सरकार ने साफ बता दिया कि 18 महीने का वक्त लगेगा। तो साफ ये है कि कर्मचारियों को नुकसान होगा और इसको मद्देनजर देखते हुए कर्मचारी यूनियन संगठन ने एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं जो सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। एक चीज़ और बता दें, 8वां पे कमीशन से लेकर एक साइट भी डेवलप किया गया है जिस पर 18 क्वेश्चन तैयार किया गया है। बहुत ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो विवाद है, यानी कि बहुत ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिसका जवाब कॉमन मैन के पास नहीं है, लेकिन उसमें 18 क्वेश्चन का जवाब आप लोग सभी लोग जाकर देख सकते हैं 8cpc.gov.in पर और अपना जवाब जरूर दें। देश भर के तमाम कर्मचारियों से हम विनती करते हैं कि जो 18 सवाल है उसका जवाब जरूर दें। जीमेल के माध्यम से नहीं होगा, साइट पर जाकर 18 क्वेश्चनेयर का सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। यूनियन भी स्वतंत्र है, यूनियन भी अपना जवाब तैयार कर रहा है और देश भर के तमाम कर्मचारी उस क्वेश्चन का जवाब दें ताकि सरकार को पता चल सके कि आखिर करना क्या है, क्योंकि सरकार यही चाह रही है। जो नियम था पहले कि सरकार एनसीजेसीएम के अध्यक्ष से पूछती थी, उसके साथ बैठक क्या करती थी, उसके बाद कुछ चीज़ डिसीजन लिया जाता था। इस बार सरकार उल्टा कर रही है। पहले सभी कॉमन मैन से सवाल दागे गए, उसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब मार्च, शायद 16 मार्च लास्ट डेट है, तक देना है। और कल है 4 मार्च, हैप्पी होली आपको बता रहे हैं और आप लोग सभी 8वां पे कमीशन के साइट पर जाकर जवाब जरूर दीजिए। लेकिन जो मेन बात है कॉमन मेमोरेंडम का, वो तैयार किया जा रहा है जिसमें फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की गई है। आपको पता होना चाहिए कि अभी सरकार सिर्फ 3 फैमिली यूनिट बनाकर दिया है, जिसमें आपकी पत्नी और 2 बच्चे को हाफ एक जोड़ लीजिए, यानी 3 यूनिट ही तैयार करके दिया है आपके खपत के हिसाब से। लेकिन आपको माता पिता का जिम्मेदारी भी आप ही का है, ये सरकार कर रही है। जब ये सरकार कर रही है तो सरकार को 2 यूनिट और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 5 यूनिट सरकार को देना पड़ेगा। और जब 5 यूनिट होगा तो आपको लगभग 66% और भी ऐड हो जाएंगे, यानी फिटमेंट फैक्टर जो बनकर रेडी होगा वो लगभग आपको बता दे 2 से ज़्यादा तो ऐसे ही हो गया है, महंगाई को देखते हुए और भी चीज़ को देखते हुए। लेकिन अब 66% और भी जुड़ जाएगा तो लगभग
3 फिटमेंट फैक्टर के आसपास डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात और भी कहा जा रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू, जीवन स्तर, सारा चीज का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अभी पोस्टल विभाग ने फिटमेंट फैक्टर का डिमांड किया है 3.25 का। शिव गोपाल मिश्रा पहले भी बता चुके हैं कि 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर हम नहीं लेंगे। यानी मिनिमम सैलरी कम से कम 50-55 हज़ार रुपया होना चाहिए। एक चपरासी का भी वेतन 50-55 हज़ार रुपया बेसिक होना चाहिए। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से अभी सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें बन रही है। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल अभी नहीं है, फाइनल तो सरकार के तरफ से ही तैयार होकर आएगा। लेकिन ये कॉमन मेमोरेंडम एक ऐसा जमा किया जाए ताकि सभी संगठन का एक मत हो, ताकि सरकार के ऊपर ज़बरदस्त दबाव पड़े और सरकार मैक्सिमाइज करे उसको। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कर्मचारियों का पेंशन भी उतना ज़्यादा बनेगा, कर्मचारियों का सैलरी भी उतना ज़्यादा बनेगा और वेतन भत्ता तो बढ़ेगा ही। यानी इस चीज़ को देखा जा रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और मांग किया गया है कि अंतरिम लाभ है वो मिल जाए। बेसिक को सैलरी डीए के साथ मर्ज कर दिया जाए, यानी 50% जब होता है डीए उसी समय मर्ज कर देना चाहिए, ताकि कम से कम सैलरी जो अभी बढ़ जाए, ताकि 20% सैलरी बढ़ाकर दिया जाए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, ये भी मांग किया गया कि 20% अंतरिम लाभ दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर 3 या 3 से ऊपर दिया जाए। इसके अलावा फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। इसके अलावा ओपीएस का भी डिमांड दिया गया है। और भी चीज़ें हैं। पूरे देश भर के कर्मचारियों को समान वेतन टाइप का मिले। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का टीचर कुछ और वेतन पा रहा हो, बिहार का टीचर कुछ और वेतन पा रहा हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स बने कि टीचर का सैलरी जो 6 लेवल में आते हैं 35,400 रुपये बेसिक होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार का भी हो, वो केंद्र सरकार का तो है ही पूरे इंडिया में। यानी टोटल को समान मिले, इस पर भी बात किया जा रहा है। ये होना भी चाहिए। कई जगह आप देखे होंगे, कई राज्य में बेसिक टीचर का वेतन बहुत कम होता है, कई राज्य में बेसिक टीचर का वेतन ज़्यादा होता है। ये असमानता क्यों? इसके अलावा जो 7वां वेतन आयोग है उसमें पे मैट्रिक्स लाया गया था और उसमें मिनिमम सैलरी 18,000 था, मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख था। तो ये लेवल 1 से लेवल 18 तक जो अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, इतना गैप क्यों? एक समानता होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा उनके कार्यभार के हिसाब से ज़्यादा हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि असमानता फैल जाए पूरे देश में। तो इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज करने की बात कही गई है। पूरे देश में जो भी सरकारी नॉर्म्स बने वो सभी कर्मचारियों पर लागू हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू हो, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में अलग नियम हो, ऑटोनोमस बॉडी में अलग हो, पीएसयू में अलग हो, पीएसयू बैंकिंग में अलग हो, पोस्टल विभाग में लोग आप देखे होंगे, पोस्टल विभाग में जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनका वेतन कम होता है। बैंक में भी जो लोग को जॉब करते हैं उनका भी वेतन कम होता है और कई कई जगह पर वेतन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब में थोड़ा सा समानता आए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और लेवल के अनुसार से जो पे बैंड है उसके अनुसार से सब में फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दिया जाए ताकि वेतन का एकरूपता बना रहे। तो ये सब चीज़ें चल रही है। कॉमन मेमोरेंडम की बात चल रही है। ऑल इंडिया इनपस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो अध्यक्ष है मंजीत सिंह पटेल ने शिव गोपाल मिश्रा जी से भी बात किया और साफ साफ कहा कि 200 दिन के अंदर 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए। और इस बार एनसीजेसीएम के अध्यक्ष ने भी सहमति जताई है। अब देखना यह है कि 10 मार्च को हो सकता फिर से एक बैठक हो और कॉमन मेमोरेंडम पर एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार हो और वो सरकार के समक्ष पेश हो, ताकि जितने भी तरह के यूनियन संगठन है सबका मांग एक होना चाहिए और तभी जाके सरकार इस पर सही फैसला ले सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, एनसीजेसीएम के अध्यक्ष एक लेटर भी लिखे हैं सेक्रेटरी साहब को, सोमनाथन जी को। इसके अलावा 8वां पे कमीशन
के जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई के पास भी लेटर गया है। तो इस तरह के चीज़ें भी चल रही है इस सोशल मीडिया में। आपको हम सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। 8वां पे कमीशन पर कुछ न कुछ जरूर निकलने जा रहा है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को नुकसान कम से कम हो। बाकी मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप ले लीजिए ताकि सटीक जानकारी आपको हम दे सकें और लगातार वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। पेंशन से रिलेटेड, 8वां पे कमीशन से रिलेटेड, ओपीएस से रिलेटेड या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अभी चलेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।